परिचय बता दीजिए। मैं प्रवीण कुमार सिंह, जिला सोनी छात्रा बोलिए। जी 19 तारीख को एक कार्यक्रम है आपके द्वारा, जिस तरीके से छात्रों का आह्वान को लेकर छात्रों के साथ आप किस तरीके का प्रदर्शन करने वाले हैं? जी आगामी 19 नवंबर 2025 इस जनपद के 21वीं सदी के छात्रों के राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जो छात्र संघ चुनाव बहाली और छात्रवृत्ति पर अनिवार्य कानून जो उत्तर प्रदेश सरकार को बनाना है, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आमने सामने आर पार के मूड में हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। छात्र संघ चुनाव की बात की जाए तो लगातार कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा हुआ है और युवा जो है हर बार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव जो है नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, आश्वासनों से हम लोगों का मन उब गया है। लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते करते छोटे छोटे प्रारूपों में हम सभी ने आश्वासन ही पाया और इसका छलावा पाया। तो साहब अब छलावा नहीं चाहिए, अब ये लड़ाई आर पार होगी। 19 नवंबर को हज़ारों की संख्या में कलेक्ट्रेट कूच करेंगे और इस उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करेंगे अपने अधिकारियों के लिए, छात्रवृत्ति पर अधिकार कानून क्यों नहीं बनना चाहिए। और उसका सदन जब चलेगा इस उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ भी हम कूच करेंगे और इस देश की संसद पर भी कानून बनाने के लिए दबाव बनाएंगे और छात्रों के जागरण के तहत छात्रों के बीच जाएंगे, संवाद करेंगे और एक अभियान के बाद आंदोलन को एक बड़ा रूपरेखा देंगे और ये लड़ाई आर पार की होगी। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि इसी देश के नौजवानों ने अपने लिए शिक्षा के अधिकार के लिए, जो हमारा अधिकार है उसमें छात्रवृत्ति का भी अधिकार समायोजित किया जाए। तो क्या हर्ज है सरकार को, जो यदि देश को विश्व गुरु बनना है तो कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद शिक्षा है और शिक्षा पर सरकार इन्वेस्टमेंट करने से और शिक्षा में छात्रों को छात्रवृत्ति तक देने से जो सरकार अपने आप को कतराती हो, उस सरकार को इस देश केंद्र और राज्य की सत्ता में रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। और अन्यथा रहना चाहते हो तो हमारे सवालों को सुनो और उसे अपने कानूनी अमलीजामा पाओ। जी छात्रवृत्ति की बात की जाए तो जो युवा होते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो ग्रामीण स्तर से आते हैं, कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति के बदौलत ही वो आगे की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। लेकिन छात्रवृत्ति न मिलने से जो युवा जो पढ़ाई करने से वंचित रह जा रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या सरकार की मंशा है, कैसे? यही तो सवाल है हमारा। जब हम गरीब के बिहारे की गाँव से चलकर जब आते हैं, गाँव के पगडंडी चलकर, तो उस गरीबी से निकल कर अगर छात्र को पढ़ पाता है तो उसको छात्रवृत्ति एक बड़ा सहारा है। तो उस छात्रों के छात्रवृत्ति को भी सरकार देने में हर्ज करती हो तो आज कानून बनाओ। हम ये मांग करते हैं, हम छात्रवृत्ति का भीख क्यों नहीं मांग रहे हैं, हम छात्रवृत्ति का अधिकार कानून मांग रहे हैं, ताकि हम अगर छात्रवृत्ति न कहीं किसी कारणवश पा पाएँ तो आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकें संस्था पर या फिर प्रदेश या केंद्र की सरकारों पर। तो इसलिए हम सभी लोगों ने ठान लिया है कि छात्रवृत्ति पर अधिकार का कानून बने और छात्र संघ चुनाव बहाल हो, ताकि छात्रों के हर शैक्षणिक सवालों को इस देश और प्रशासन के सामने रखने में, छात्रों का हुजूम आवाज़ बुलंद करने में सक्षम हो। 19 तारीख को कार्यक्रम को लेकर के कितने सैकड़ों की संख्या में लोग रहेंगे आपके? हज़ारों की संख्या रहेगी। 21वीं सदी के छात्र राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि हम 1.5 लाख छात्रों के बीच जाकर संवाद करने जा रहे हैं, ये पूरे 1 महीने। चैनल के माध्यम से जो छात्र युवा हैं, जो ग्रामीण स्तर के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उस कार्यक्रम को लेकर? लेकर सभी नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, चाहे आप जिस दल में भी हो, सामाजिक छात्र सभा के नेतृत्व में हमारे मुद्दे छात्र संघ चुनाव बहाली और छात्रवृत्ति का अधिकार कानून के लिए आप सभी नौजवानों से छात्र छात्राओं से जनपद को अपील करना चाहूँगा कि आप आइए हमारे साथ एकजुट होकर आगामी 19 नवंबर 2025 को कलेक्ट्रेट कूच पर आकर इस उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को लेकर बुलंद करें अपनी आवाज़ और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ में चलो आज एक अंतिम लड़ाई लड़ते हैं सरकार से आर पार की लड़ाई, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। और यह केंद्र और देश की सरकारों को सोचना होगा कि जब हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो इस विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना की बुनियाद जो है शिक्षा है और इस शिक्षा के लिए हम सभी नौजवानों को ही लड़ना पड़ेगा।